बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपको बंद हुई और जो शुरू है प्लास्टिक की पन्नियाँ, उनके कारखाने, उनकी दुकानें और कौन कौन सी पन्नियों पर आज तक प्रतिबंध है, यह जानकारी दूंगा मैं। दोस्तों, असल में पन्नियाँ बनाने के कई कारखाने हमारे उल्लासनगर में हैं, अमरनाथ में हैं। बात यहाँ पर ये होती है कि सरकार ने कुछ दिन पहले पन्नी जो मोटी वाली है, ज़्यादा माइक्रो वाली है, उसको चलाने का आदेश दिया है और अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कौन कौन सी पन्नी बंद रहेगी, चलेगी। फिलहाल दुकानदारों से ये कहा गया है कि आप लोग पन्नियाँ चलाएं। लेकिन आज मुझे एक जानकारी ये मिली कि जो हैंडल बैग वाली पन्नियाँ हैं वह 2005 से बंद है। उनको चालू करने के लिए सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया है। अब सवाल ये कि चल कैसे रही हैं। लाखों करोड़ों रुपए की पन्नियां रोज बेची जा रही है और बाहर भेजी जा रही है। दोस्तों, इसमें कुछ जो दबंग लोग बिचौलिए रहते हैं, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दलाल रहते हैं, ये सारा कारोबार उनके माध्यम से होता है। वह लोग दुकानदारों से कुछ ऐंठते हैं और कुछ हिस्सा उसका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जाता है और इसी कारण महानगर पालिका भी कार्रवाई नहीं करती है, जबकि महानगर पालिका के क्षेत्र में भी यह आता है। अब बताया गया कि उन पन्नियों को छोड़कर बाकी पन्नियों से प्रबंधित जो थी, बंद थी, उसको हटा दिया गया है उसका। तो अब जो ये पन्नियाँ बिक रही है वह अमन टाकीज रोड और रोशन ड्रेस मटेरियल के सामने बताया गया कि एक बड़ा कारोबारी है और इस पूरी बाजार में ये थैलियों का कारोबार होता है। उनसे एक बड़ा हिस्सा हर महीने लिया जाता है। अब कौन कौन बांटता है ये दुकानदारों को पता करना चाहिए। अमन टाकीज के अलावा पूरे शहर में भी यह थैलियाँ बिकती है, उनका कारोबार होता है और बराबर हिस्सा जो उसका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पहुंचाया जाता है। अब सवाल ये है कि जब 2005 से ये थैलियाँ बंद थी तो महाराष्ट्र बिजली बोर्ड, जिसको ऐसे प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों से पहले हम एक एनओसी लेनी है, उस एनओसी के बाद उनको मीटर देना है, उन्होंने कभी कार्रवाई क्यों नहीं की। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आज तक कभी कार्रवाई नहीं की है और ना ही महानगर पालिका कार्रवाई करती है, छोटी मोटी कार्रवाई होती है। तो दोस्तों, एक तो जैसे कि अमन टाकीज रोड मैंने बताया, वहाँ पर इसकी बड़ी बाजार है। अब इसके कारखाने कहाँ पर हैं? इसका एक बड़ा कारखाना अमरनाथ में ऐसा बताया जाता है। उसके बाद आप खेमानी से मच्छी मार्केट पहुँचिए, उसके आगे जो शमशान रोड है, फक्कड़ मंडली उसको कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कारखाने हैं इन पन्नियों के। उसके बाद मुझे बताया गया कि फक्कड़ मंडली के अलावा जो महादेव कंपाउंड है, आगे बढ़ने पर जो रास्ता हम खेमानी से पार होकर के टिटवाला की तरफ जाते हैं, वहाँ पर महादेव कंपाउंड है, वहाँ पर भी 2-3 कारखाने अंदर चल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो प्लास्टिक की हैंडल वाली बैग है वह अभी भी प्रतिबंध है, उस पर लगा हुआ है और वह नहीं बेचनी है। लेकिन जो सरकार ने पास किया है उसके आड़ में यह कारोबार भी चल रहा है। कुल मिलाकर इन कारखानों से, इन दुकानों से बड़ी बड़ी वसूली करके दबंग लोग कुछ खुद खाते हैं, कुछ इन अधिकारियों को खिलाते हैं, ऐसा मेरा कहना है। और दोस्तों, उसी के आड़ में यह सब कारोबार चल रहा है। आप कहेंगे क्या व्यापारी व्यापार नहीं करें? बिल्कुल करें व्यापार, लेकिन ये जो बिचौली हैं उनके आड़ में ये सब काम नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ काम करते नहीं हैं और लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति बना लेते हैं। इसीलिए मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। जो हमारे शहर के बड़े नेता हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए,
कि कौन कौन से बिचौलिए ये सब करके दुकानदारों को ऐड करके यह काम चलने दे रहे हैं और भ्रष्ट अधिकारियों को भी पनाह दे रहे हैं। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूँ मैं।